हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं करण सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन व उनके मुख्यालय को स्टार्ट किया था, तो उसका हमने एक पार्ट कंप्लीट किया था। उसी के आगे आज हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन व उनके मुख्यालय को। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो इसको आराम से अच्छे से ट्रिक के द्वारा जितना हो सकेगा हम याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं उनके मुख्यालय की। यहाँ पे किसकी बात कर लेते हैं, वियना की। तो यहाँ पे हम वियना में स्थित संगठन की बात करेंगे, यानी ऐसे कौन कौन से संगठन हैं, उनके मुख्यालय क्या है, कहाँ पे, वियना में। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ऐसे संगठन कौन से हैं जिनके मुख्यालय कहाँ पे हैं, वियना में। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। यहाँ पे स्पेशली जो मेन है वो हमारे 3 हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, तीनों को क्या करेंगे, ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे हमारी ट्रिक क्या है, तो उसी ट्रिक के द्वारा इनको याद करते हैं। कहाँ पे स्थित है ये संगठन, वियना में। ठीक है, तो ऐसे संगठन जहाँ जिनका मुख्यालय कहाँ पे है, वियना में है, उनको हम ट्रिक के द्वारा देखते हैं। तो आपको ट्रिक में क्या करना है, बस थोड़ी सी याद रखना है कि मान लेते कहानी है वियना की है, तो वियना के बारे में तो मान लेते हैं वियना में जो है पेट्रोल, ठीक है, वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा, ये ट्रिक है हमारी। वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा, ठीक है, देख लीजिए आप, वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से औद्योगिक विकास होता है, ये हमारी ट्रिक रहेगी। इसी के द्वारा हम क्या करेंगे, जितने भी मुख्यालय हैं संगठनों के जहाँ पे वियना में स्थित हैं उनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, वियना की बात हो रही है तो मान लेते हैं वियना जो देश है वहाँ पे क्या है, पेट्रोल, यहाँ पे पेट्रोल और क्या है, परमाणु ऊर्जा से क्या होता है, औद्योगिक विकास होता है। यानी जो औद्योगिक विकास वहाँ पे हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, जो विकास हो रहा है उद्योगों का, वो किससे हो रहा है, पेट्रोल से, और किससे हो रहा है, परमाणु ऊर्जा से। ठीक है, तो ये हमारी आपकी फ्रेंड्स ट्रिक रहेगी। इसी के द्वारा क्या करेंगे, हम इनको सभी को याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई है, ट्रिक हो गई है। इसको देख लीजिए अच्छे से, इसी ट्रिक के द्वारा क्या करेंगे, हम याद करने की कोशिश करेंगे। एक बार आप लोग फिर से देख लें, क्या थी ट्रिक हमारी। हमने बात की है कि वियना में क्या है, वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा, यानी वहाँ पे 2 चीज़ें ऐसी हैं, एक तो पेट्रोल है, दूसरा वहाँ पे क्या है, परमाणु ऊर्जा है। इन दोनों के होने की वजह से क्या है, वहाँ पे जो औद्योगिक विकास है वो अच्छे से होता है। ठीक है, तो इसी ट्रिक के द्वारा याद करते हैं। फिर से सुन लीजिए, वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से औद्योगिक विकास होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे इन ट्रिक में कौन कौन से वर्ड से हमारे कौन कौन से संगठन बनेंगे। ठीक है, तो जो कि इनका मुख्यालय कहाँ पे होगा, वियना में होगा। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहला वर्ड यहाँ पे देख, वियना से मतलब है कि वियना में स्थित मुख्यालय। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला वर्ड हमें यहाँ पे मिलेगा पेट्रोल। तो पेट्रोल से हमारा हो जाएगा पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन। कौन सा हो जाएगा, पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन, पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन। ठीक है, यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा हमारा, पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन हो जाएगा, ये हमारा पहला हो जाएगा। इसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, ओपेक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्या हो जाएगा, वियना का क्या हो जाएगा, पेट्रोल, पेट्रोल से हमारा क्या हो जाएगा, पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ओपेक होता है। आप लोगों को याद रखना है, अंग्रेजी में अगर क्या होगा इसका फुल फॉर्म, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड हमारे यहाँ पे निकल रहा है परमाणु ऊर्जा। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा से हमारा यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, इसको याद रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये हमारा सेकंड हो जाएगा यहाँ पे ट्रिक से। ठीक है, पहला देख लीजिए क्या था, पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं। ओपेक का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, इसकी स्थापना की बात कर ले तो ये भी देख लीजिए, इसकी स्थापना जो हुई थी 1960 में हुई थी। इसमें टोटल 13 देश शामिल हैं। ठीक है, 13 सदस्य देश हैं, ये भी याद रख सकते हैं आप चाहे तो। 1960 में स्थापना हुई थी और 13 सदस्य देश हैं। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, इसको भी देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो अंग्रेजी में इसे शॉर्टकट में IEA कहते हैं। ठीक है,
यहाँ पे देख लीजिए आई कहते हैं ई ए, ठीक है, IAEA ये कहते हैं इसे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये कहते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहला हमारा क्या हो गया था, वियना में पेट्रोल, पेट्रोल से हमारा पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन हो गया। इसके बाद दूसरा हमने पकड़ा ट्रिकी वर्ड यहाँ पे परमाणु ऊर्जा, तो परमाणु ऊर्जा से हमारा क्या हुआ है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा हम अपना ट्रिकी वर्ड पकड़ेंगे यहाँ पे औद्योगिक विकास, तो इससे हमारा तीसरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र, यहाँ पे हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, ठीक है, ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास और नीचे यहाँ पे देख लीजिए संगठन, ठीक है। तो ये हमारे सारे हो जाएंगे जिनके मुख्यालय कहाँ पे हैं, वियना में है। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। पहला हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन जिसे हम ओपेक भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, 1960 में इसकी स्थापना हुई, 13 सदस्यों ने मिलकर की थी। ये पहला हो गया जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, वियना में है। इसके बाद यहाँ पे हम दूसरी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिसे IAEA भी कहते हैं, इसका मुख्यालय भी दोस्तों कहाँ है, इसका मुख्यालय भी वियना में है। इसके बाद हमने तीसरी बात की, यहाँ पे औद्योगिक विकास हमने ट्रिकी वर्ड पकड़ा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, ये हमारा हो जाएगा तीसरा। इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है, वियना में है। अगर इसकी बात करें, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यूनिडो, क्या कहते हैं, यूनिडो, ठीक है, ये याद रखना है। यानी अगर पूछा जाए यूनिडो का मुख्यालय कहाँ है, तब भी वियना बताना है, अगर पूरा हिंदी में लिखा हो तब भी इसको आपको वियना बताना है, ठीक है। ये भी देख लीजिए, ये क्या होगा, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंग्लिश में, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ऐसे संगठन है जिनके मुख्यालय कहाँ पे हैं, वियना में है, ठीक है। इसके बाद हम अब बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पहला हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका जो मुख्यालय होगा वो दोस्तों होगा रोम में होगा, कहाँ पे होगा, रोम में होगा। तो आपको याद रखना है, इसका जो मुख्यालय होगा वो रोम में होगा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका मुख्यालय रोम में होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरा, यहाँ पे देख लीजिए अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास संगठन, इसका मुख्यालय भी फ्रेंड्स जो होगा वो रोम में ही होगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा। इसको भी हम लोग ऐसे ही याद कर लेंगे। अब इनको याद कैसे करना, कैसे याद करें कि ये हमें आसानी से याद हो जाए। अगर ना भी याद हो तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो कुछ हम ऐसा ट्रिकी वर्ड इसको पकड़ लें ताकि हमारा राइट आंसर लग जाए। अगर हमें याद भी कुछ चीज़ें नहीं होती हैं तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे याद करने की। लेकिन जब एग्जाम में आएगा, हमारे पास 4 ऑप्शन हो गए, हम कुछ ना कुछ एक ट्रिकी वर्ड पकड़ेंगे, उसी ट्रिकी वर्ड की सहायता से क्या करेंगे, अपने जो ऑप्शन होंगे उनको हम क्या करेंगे, हटा के अपना राइट आंसर छांट लेंगे, ठीक है। तो उसी तरह कुछ करते हैं। यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि, एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है कृषि, ठीक है, इसको पकड़ लेना है। इसी तरह यहाँ पे देखिए अंतरराष्ट्रीय कृषि, इसमें भी कृषि आ रहा है, तो कुछ ना कुछ करना है कि यानी कृषि वर्ड आएंगे तो यहाँ पे रोम होगा। और कृषि से एक कहानी भी आप लोग समझ लीजिए कि जो गाँव में आप लोग किसान होते हैं जो कृषि करते हैं, खेती करते हैं, तो वो पूरा दिन सारा दिन कृषि किया करते हैं। तो जब वो शाम को घर जाते हैं तो उनका जो शरीर होता है पूरा शरीर क्या करता है, दर्द करता है। तो जो शहरी लोग क्या कहते हैं, शरीर को नहीं, ये कहते हैं कि रोम रोम हमारा क्या कर रहा है, दर्द कर रहा है। अगर आप कृषि करेंगे पूरा दिन तो आपका रोम रोम क्या होगा, दर्द करेगा। तो ऐसे भी आप सब याद कर सकते हैं, क्या कहेंगे कि अगर आप कृषि दिन भर करेंगे तो आपका रोम रोम क्या होगा, दर्द करेगा। तो कृषि रोम, ठीक है, रोम कृषि, ऐसे आप याद कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो ऐसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए एशियाई विकास बैंक, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका मुख्यालय जो फ्रेंड्स होगा एशियाई विकास बैंक का मनीला में होगा। कहाँ पे होगा, एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय होगा वो मनीला में होगा, ठीक है। कैसे याद करना है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बैंक है, बैंक का कहना है कि वो एशिया की बैंक है। उसका कहना है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके एशिया का विकास हो, वो बैंक का कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके एशिया का विकास हो तो आप लोग हमें मनी लाओ और हम क्या करेंगे, आपके एशिया का क्या करेंगे, विकास करेंगे। इस बैंक का कहना है, ठीक है। तो बैंक कह रही है अगर आप चाहते हैं कि आपका विकास हो तो क्या करें, आप हमें मनी दें, यानी मनी लाओ, तो हमारा क्या करेंगे, विकास करेंगे। तो इससे याद कर लेंगे आप, मनीला याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ मैं। इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की, और यहाँ पे
अंतर्राष्ट्रीय समुद्रवर्ती संगठन की बात कर लेते हैं, उसके बाद राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल इनकी बात कर लेते हैं। तो इनके मुख्यालय कहाँ हैं? तो पहले अब आप लोग सोचिए इन तीनों को याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो इनको भी याद करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिक रखेंगे। तो मान लेते हैं एक हमारे पास लड़का है अमन, ठीक है। जो अमन है वो क्या कर रहा है, कुछ काम करने जा रहा है। अमन क्या करने जा रहा है, एक क्या करने जा रहा है, समुद्र में, ठीक है। इसको ऐसे याद करना है, अमन जो है वो समुद्र में क्या बनाएगा, समुद्र में राष्ट्रमंडल बनाएगा। क्या बनाएगा, राष्ट्रमंडल बनाएगा। इस ट्रिक के द्वारा हम क्या करेंगे, इनको भी याद कर लेंगे। फिर से ट्रिक देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगी, जो अमन है वो समुद्र में, कहाँ पे, समुद्र में, ये हमारी ट्रिक हो जाएगी। अमन समुद्र में राष्ट्रमंडल बनाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, अब अमन से हम क्या समझेंगे, अमन से हम यहाँ पे पकड़ेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल, अमन से हमारा एमनेस्टी इंटरनेशनल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए समुद्र से क्या हो जाएगा, हमारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्रवर्ती संगठन, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम राष्ट्रमंडल से क्या पकड़ लेंगे, राष्ट्रमंडल से हम यहाँ पे पकड़ लेंगे राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल। तो ये तीनों यहाँ पे ट्रिक में मिल जाएंगे। तो आपको याद रखना है अमन जो है समुद्र में राष्ट्रमंडल बनाएगा। तो जब अमन समुद्र में राष्ट्रमंडल बनाएगा तो जो उनके मुख्यालय का नाम आएगा वो आपको याद रखना है लंदन आएगा। कहाँ पे आएगा, लंदन, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। कहाँ पे बनाएगा मान लेते हैं, या फिर आप चाहें तो ट्रिक में लंदन भी यूज करते हैं। जो लिख लेना यहाँ पे, अमन जो है लंदन में क्या करेगा, समुद्र का क्या बनाएगा, राष्ट्रमंडल बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं। तब तक आप लोग क्या करिए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद बाकी बचे हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठन व उनके मुख्यालय को भी हम देखते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट तब तक ले सकते हैं।